छेवीं पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय की घटना। मेरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब जी कैसे ये बाणी की पंक्तियां 3 काल साते हैं, ये घटना साबित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बालक और उसकी माता जो विधवा है, जिसका घर वाला गुजर चुका है, अति की गरीबी है घर में। बालक अब बड़ा नहीं हुआ है, टीनेज है उसकी, छोटा है अभी। मजदूरी करने जाता है, कुछ मिल जाता है, जितना काम किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। जब रोज सुबह उठता है माता उसे कहती है, बेटा कुछ बड़ा काम कर, कुछ ज्यादा मजदूरी मिल जाए ताकि मैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करने जा सकूं, खर्चा होगा रास्ते में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे गांवों से संगत इकट्ठी होकर जाती है गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करने। मैं नहीं जा पाती क्योंकि रास्ते के खर्चे के लिए पैसे नहीं होते। कोशिश कर कोई अच्छा काम मिल जाए जिसमें मजदूरी ज्यादा मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब वो मजदूरी के लिए घर से निकलने लगता है ना, तो माता एक काम करती है रोज। धन है ऐसी माता, माता होनी ही ऐसी चाहिए। बाणी कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करती है? क्योंकि समर्था नहीं, तो 2 रोटियां देती है उसे नमक के साथ खाने के लिए, क्योंकि सब्जी के लिए पैसे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं, बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां उसे देती है दिन में एक समय, जब काम पे जाता है सुबह, नमक के साथ। पर वो रोटियां आगे रख के ना उसे कहती है कि जब भी काम पर जाता है सबसे पहले मुझे श्री जपजी साहिब जी की बाणी सुना कर जाया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रोज का उनका नियम है कि बालक बैठ जाता है, माता 2 रोटियां नमक लाकर रखती है, पानी रखती है और सामने बैठ जाती है। वो बालक प्रेम से श्रद्धा से श्री जपजी साहिब जी का पाठ सुनाता है माता को, और फिर माता कहती है भोजन खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है। माता कहती है भोजन खा ले। वो भोजन खाकर काम पर चला जाता है, मजदूरी जो मिलती है करता है। अब उसका एक मित्र भी है जिससे वो बातें करता है कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि अपनी माता को मैं बेच सकूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके मन की भावना है। और जब वो पाठ करने बैठता है, रोज माता से पूछता है, माता बाणी पढ़कर क्या मिलेगा? ये जो बाणी तू पढ़ाती है श्री जपजी साहिब जी की। माता कहती है बाणी पढ़कर जो मांगो वो मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक है, उसके मन में भावना जागी। जब काफी समय हो गया ना पाठ करते हुए, रोज यही नियम है कि जब खाना खाने के लिए निकलता है, श्री जपजी साहिब जी की बाणी प्रेम से अपने माता को सुनाता है, एक एक लफ्ज। तो एक दिन उसकी आंखों में आंसू है, छोटे बालक की आंखों में आंसू। माता कहती क्यों भाई, रो क्यों रहा है आज? कहने लगा माता तू कहती है बाणी पढ़ने से जो कहो वो मिलता है। मैं रोज अरदास करता हूँ कि या तो मुझे कोई बड़ी मजदूरी दे दे जिससे पैसे आ जाए, मैं तुझे भेज सकूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करने, या तो फिर तू खुद ही आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कितने महीने हो गए पढ़ते हुए माता बाणी श्री जपजी साहिब जी का पाठ करते हुए, ना तो मजदूरी मिलती है बड़ी, ना ही वो आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी बेटा बाणी पढ़ी हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तू अरदास कर रहा है मेरे लिए कि वो दर्शन देने आ जाएं, तो जिस दिन उनका मन किया, क्योंकि दर्शन गुरु प्रसाद से होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मर्जी, उसकी कृपा, तो जरूर वो दर्शन देंगे या कोई विध बनाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने बच्चे का दिल रखा और ये बात की। समय चलता गया। एक दिन जब मजदूरी करने गया है, मजदूरी के लिए जा रहा है, तो उसका मित्र भागता हुआ उसके पास आया। कहता है रोज जिस गुरु की तू बात करता है ना, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, साथ वाले गांव में आए हुए हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी भीड़ वहां इकट्ठी है, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं दर्शनों के लिए। चल तू भी चल। और वो भी दौड़ पड़ा कि गुरु हरगोविंद साहब जी जिनके दर्शनों के लिए तरस रही है माता, मैं उनको जाके बेनती करता हूँ कि मेरे घर चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चला गया, वहां पर लाइन लगी हुई है, ये भी लाइन में खड़ा हो गया। दूर से दर्शन करके प्रसन्न हो रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं, कोई महंगे दुशाले, कीमती शॉल, महंगे महंगे सामान चढ़ा रहे हैं गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में। जब इसकी बारी आई, ये घबरा गया। थोड़ा दूर ही था, इसने जेब में हाथ डाला, कुछ भी नहीं। एक गुड़ की रेवड़ी इसकी माता इसे दिया करती थी। गुड़ की रेवड़ी बड़ी सी, कि जब बहुत भूख लगे तो इसे खाकर पानी पी लिया कर, बहुत सारा पेट भर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि एक समय ही खाना खा पाते थे। वो रेवड़ी इसने निकाली जो एक कपड़े में लपेटी हुई थी, कई सारी गांठें मारी हुई थी उसको, पर शर्मा के फिर से जेब में रख दी। मैं गुरु साहब जी के सामने एक रेवड़ी रखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे अंतर्यामी पातशाह गुरु हरगोविंद साहब जी, साध संगत जी, वो सारा सामान छोड़कर, जब ये इसने इसके मन में ये विचार आया, इसने वो गठड़ी अपने जेब में वापस डाली। गुरु हरगोविंद साहब जी सिंहासन से उठ खड़े हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ लें। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है वे भुवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है वे भुवन हारा। कंठ लाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे। कंठ लगाए अपने जन राखे। कंठ लगाए अपने जन राखे। अपनी प्रीत प्यारा, अपनी प्रीत प्यारा। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है वे भुवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है वे भुवन हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही उस बालक के मन में ये ख्याल आया कि गुरु के सामने लोग इतना महंगा महंगा सामान चढ़ा रहे हैं, मैं एक गुड़ की रेवड़ी कैसे रखूं, शर्मा गया अपनी गरीबी पर। फटे हुए कपड़े हैं उसके, जेब में उसने वो रेवड़ी जैसे ही रखी, वापस गुरु हरगोविंद साहब जी अपने सिंहासन से खड़े हो उठे और उसकी तरफ बढ़ चले और आवाज देके कहा, पल्लिया जो लाया वो देगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में इस बालक का नाम भाई पल्ला आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पल्लिया जो मेरे लिए लाया है वो देगा नहीं, निकाल के वापस क्यों रख दिए। उसने शर्मा कर वो गठड़ी गुरु हरगोविंद साहब जी के हाथों में रख दी, चरणों पर माथा टेका। महापुरुष ये घटना सुनाते हुए कहते थे, गुरु हरगोविंद साहब जी अपने हाथों से वो गांठें खोल रहे हैं, अपने हाथों से एक एक गांठ खोल रहे हैं। बहुत सारी गांठें मार के रखी हुई है उसने, एक रेवड़ी को वो खोल रहे हैं। महापुरुष कहते थे वो गांठ कौन सी गांठ होगी जो गुरु हरगोविंद साहब जी खोल रहे हैं।
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, पल्ले की सारे गांठें खोल दी उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो रेवड़ी अपने मुख में डाली। अब पल्ले के भीतर हिम्मत जागी। गुरु साहब जी खुद चलकर उसके पास आए। पहले तो उसे विश्वास न हुआ, माथा टेका, शरीर कांप रहा है। कहते पातशाह एक बेनती है। गुरु हरगोविंद साहब जी कहते हाँ बोल पल्ले, जो चाहिए बता। कहने लगा मेरी माता आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है, रोज अरदासें करती है आपके दर्शनों को, आना चाहती है पर आ नहीं पाती, घर में बहुत गरीबी है, तो आप चलो ना, मेरे घर पास में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे चल पल्लिया चल, तेरे गांव चलते हैं। पल्ला कहते पातशाह घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं लगाम पकड़ लेता हूं। मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, घोड़े पर नहीं, हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बालक जैसे मित्र एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के चलते हैं ना, गुरु हरगोविंद साहब जी पल्ले के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ उसके घर जा रहे हैं, सारी संगत पीछे पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता ने संगत का शोर सुना, इतने सारे लोग घर की तरफ आ रहे। बाहर जाकर देखा, हैरान हो गई कि सृष्टि के मालिक 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी आ रहे हैं घर पे, वो भी पल्ले के गले में हाथ डालकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दौड़ कर गई, चार पाई बिछाई, जो कुछ उसके पास था, जो कर सकती थी सफाई करके, चादर बिछा के गुरु हरगोविंद साहब जी से बेनती करती है कि इस पे बैठिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे माता बहुत भूख लगी है, पहले भोजन खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो माता वही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर आई, गुरु हरगोविंद साहब जी के सामने पानी के साथ अदब सत्कार से रखा। कहने के पातशाह हम गरीबों के पास यही है, ये सूखी रोटी और नमक, कृपा इसे खाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परवान कीजिए। यहाँ पर गुरु हरगोविंद साहब जी ने जो बात कही वो सुनकर तो एक बार मैं भी सोच में पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वाणी की पंक्तियां जो कह रही है वो प्रमाणित कर दिया गुरु हरगोविंद साहब जी ने। मेरी पीढ़ी के मालिक कहने लगे माता नहीं, हम ये भोजन नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता रो पड़ी। पातशाह हम गरीब हैं, हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। माता को लगा कि गुरु साहब जी कह रहे हैं कि ये सूखी रोटी और नमक मैं नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता कहने लगी पातशाह यही है। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, ये भोजन हम नहीं खा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम नहीं खाएंगे, हमें वो भोजन खिला जो तू रोज खिलाती है। माता हैरान, पल्ला भी हैरान। पल्ला कहता पातशाह हमने आपको कब भोजन खिलाया, पहली बार तो हमारे घर पे आए हो। पातशाह कहने लगे नहीं, मैं रोज तुम्हारे घर पे आता हूँ, रोज। पल्ला चुप, माता की तरफ देखता है, माता पल्ले की तरफ। फिर बेनती की पातशाह पहली बार हमारे घर पे आए, पहली बार तो भोजन रखा है। गुरु हरगोविंद साहब जी ने रमज खोली, कहने लगे नहीं, जब माता तू रोटी देती है इसे और ये जिस श्रद्धा से, सत्कार से, प्रेम से तुझे श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनाता है, तब हम यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें वो भोजन खिला जो तू रोज खिलाती है। ये पढ़ता है तो सुनती है, ये प्रेम से पढ़ता है, हमें वो भोजन, बाणी का भोजन खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज वो दिन आ गया जब रोज श्री जपजी साहब जी का पाठ वो श्रद्धा से करता है, माता को सुनाता है। आज गुरु हरगोविंद साहब जी साथ में बैठकर वो बाणी सुन रहे हैं श्री जपजी साहब जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये बाणी की पंक्तियां कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, कि जहां पर कोई प्रेम से उसे याद करता है, जहां पर कोई बाणी पढ़कर उसे याद करता है, वो साथ में होता है। गुरु हरगोविंद साहब जी कह रहे हैं पर तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमारे मन में ये भावना आती है कि हम जब पढ़ रहे हैं बाणी तो गुरु साथ में है कि नहीं है।
वो होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर पल्ले का हृदय कितना साफ होगा, कितना निर्वैर होगा, कितना पवित्र होगा कि उसका एक श्री जपजी साहिब जी का पाठ किया हुआ गुरु हरगोविंद साहिब जी को उसके घर पर ले आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस वो आ जाए किसी तरह से। गुरु हरगोविंद साहिब जी कह रहे, रोज मैं बैठा होता हूँ जब पल्लिया, जब तू पाठ बानी पढ़ता है श्री जपजी साहिब जी की, मैं साथ में बैठकर सुनता हूँ, मुझे वही सुननी है। और आज पल्ले ने वो बाणी सुनाई, और बाणी सुनने के बाद गुरु हरगोविंद साहिब जी ने वो 2 प्रसादे खाए, वो 2 रोटियां नमक के साथ खाकर कहने लगे कि आज यहाँ पर जो मैंने खाई है सूखी रोटी, आज के बाद यहाँ पर सूखी रोटी नहीं होगी, 36 प्रकार के पदार्थ होंगे। जिस झोंपड़ी में मैं बैठा हूँ यहाँ पर सोने के छत्र झूलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बकाले के पास गुरुद्वारा है जहाँ पर सोने के छत्र हैं, सोने के कलश हैं, जहाँ पर 36 प्रकार के भोजन आज भी बांटे जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वचन किए मेरे सृष्टि के मालिक ने, और पूरे तो होने ही थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इस घटना से एक बात बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। साथ शिक्षा तो कई हैं, एक बहुत बड़ी है कि जब प्रेम से कोई बानी पढ़ता है, प्रेम से कोई उसे याद करता है, उसकी याद में रोता है, तो वो अकेला नहीं होता, गुरु साथ में होता है। जिस प्रकार पल्ले को भी नहीं पता था कि गुरु हरगोविंद साहिब जी साथ में बैठकर बाणी सुन रहे हैं, क्या पता हमारे साथ भी वो बैठे रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उतना प्रेम हम में आ जाए, उतनी श्रद्धा हम में आ जाए, उतना विश्वास, कम से कम उतनी निर्मलता आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और लाने वाला भी वही है। आखिर में तो ये कहना ही पड़ेगा, गुरु प्रसाद। कितना क्या पाठ कर लेंगे हम, क्या सेवा कर लेंगे, हम तो सब करके गवा लेते हैं, सब कुछ गवा लेते हैं। हे बादशाह, हमारे करने से नहीं होगा, हमारी मेहनत से नहीं होगा। घाल न मिलियो, सेब न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घाल ना घाल कर नहीं, सेवा करके भी नहीं, मिलियो आए अचिंता। मेहर करे गुरु नानक।